कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच के विवाद फिलहाल तो सुलझते नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ बढ़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू आगामी समय में कांग्रेस के भविष्य का चेहरा है, इसीलिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सिद्धू को नाराज नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का झुकाव भी सिद्धू की तरफ है। जिस तरह से सिद्धू की तरफ पार्टी के नेताओं का झुकाव होता दिखाई दे रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अब धीरे धीरे पार्टी आलाकमान की नज़रों से नीचे गिरते जा रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर ने शुरू से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अड़चन डालने की कोशिश की। पंजाब कैबिनेट में जगह न देने के लिए सिद्धू पर कई तरह के अड़चनें भी लगाई गई। ऐसे में देखा गया तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद बढ़ता चला गया। अगर देखा जाए तो अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी कि पंजाब कैबिनेट में वो जगह भी नहीं लेना चाहते। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ कर चुके हैं कि जब तक कैप्टन अमरिंदर सीएम पद पर बैठे रहेंगे तब तक वो कोई भी विभाग नहीं लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें पंजाब कैबिनेट में जगह मिल भी जाती है या फिर कोई बड़ा पद दिया जाता है तो कैप्टन अमरिंदर उन्हें काम नहीं करने देंगे। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन को सीएम पद से हटाया जाए। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी घमासान में कांग्रेस पार्टी आलाकमान का झुकाव नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ है। उससे साफ पता चल रहा है कि सिद्धू का पलड़ा अब भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिद्धू का पलड़ा इसी तरह से भारी होता हुआ दिखाई देगा तो इससे कैप्टन की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में इस तरह की खबरें भी सामने आई कि सीएम पद के लिए कई उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की खबर सामने आई कि कैप्टन की जगह किसी और नेता को भी सीएम पद के लिए उतारा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर स्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं कि अगर कैप्टन और सिद्धू की नाराजगी इसी तरह की बढ़ती रही तो कैप्टन की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसे में सिद्धू को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था। हालांकि डिप्टी सीएम का जो पद है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑफर स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब सिद्धू कहीं ना कहीं सीएम बनने की चाह रख रहे हैं और सिद्धू ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम पद के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो इससे उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब सरकार के अंदर अपने जो करीबी समर्थक हैं उन्हें पूरी तरह मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर पर भी निशाना साध रहे हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में जहां सुखबीर बादल पर तीखा हमला किया, इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार को भी लपेटे में लिया। सिद्धू ने सुखबीर के एक ट्वीट के जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को 6 साल बीत गए, ना तो आपके 2 साल में इंसाफ मिला, ना ही पिछले 4.5 साल में कोई इंसाफ हो पाया। आपको बता दें कि सीधा सीधा कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे थे। हालांकि अब नई एसआईटी जब इस काम को निपटा रही है तो आप इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बता रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप ये नहीं बल्कि यह था जिसमें 6 साल से बेअदबी मामले में लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार में कई मामलों पर काम नहीं किया गया।
और साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने कई मामलों पर लापरवाही भी बरती। दरअसल अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने कैप्टन पर इस तरह के आरोप भी लगाए कि कैप्टन सीएम रहते हुए पूरी तरह से गलत फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कैप्टन सीएम रहते हुए न सिर्फ अपने करीबी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवा रहे हैं बल्कि उन्हें नौकरियां भी दिलवा रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब सरकार के अंदर एक अलग ही खिचड़ी पकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सिद्धू और कैप्टन के बीच की लड़ाई में पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पूरी तरह फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि फिलहाल पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ना तो सिद्धू को नाराज करना चाहती हैं ना ही कैप्टन अमरिंदर को, क्योंकि सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि अगर कैप्टन को रिप्लेस किया जाता है और उनकी जगह किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाता है तो पंजाब में कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक पंजाब में सीएम पद के लिए कैप्टन अमरिंदर ही सामने रहे हैं और सीएम रहते हुए कैप्टन अमरिंदर की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस को मजबूती मिली है। यही वजह है कि फिलहाल सोनिया गांधी दोनों स्थितियों को सुलझाती नजर आ रही हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये अंदरूनी लड़ाई काफ़ी हद तक अब बढ़ चुकी है। स्थितियां तो इतनी हैं कि पंजाब सरकार के अंदर सीधे तौर पर दो गुट बढ़ चुके हैं और ये दो गुट बंटने से कहीं ना कहीं स्थितियां अब कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। दरअसल पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सभी चीज़ों को सिमटा लेना चाहती हैं, सभी चीज़ों को पूरी तरह सुलझा लेना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा समय के हालात जो बता रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल स्थितियां सुलझती नहीं बल्कि उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हाल ही में कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की। कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो मंत्री बागी तौर पर अख्तियार रहे हैं उन मंत्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। दरअसल मौजूदा समय के हालात और स्थितियां इस तरह के इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना ये होगा कि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान को शांत करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान क्या बड़ा कदम उठाती हैं और क्या आगे की रणनीतियां बनाती हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले का जो माहौल दिखता नज़र आ रहा है उसमें विपक्षी पार्टियां भी अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्षी पार्टियां भी जिस तरह की रणनीतियां बना रही हैं उससे भी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी डरती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाता है और किस तरह पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर रणनीति बनाती है। आगामी समय की स्थितियां बहुत ज़्यादा मायने भी रखेंगी और पंजाब चुनाव भी जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।